नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गाइस, पहला ऑप्शन है अशोक को, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क को, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, चौथा ऑप्शन है अकबर को। जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है गाइस, वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे गाइस? पहला ऑप्शन है बाबर के, दूसरा ऑप्शन अकबर के, और तीसरा ऑप्शन है हुमायूं के, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब के। गाइस, इसका राइट आंसर है तुलसीदास समकालीन थे, वो अकबर के समकालीन थे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है गाइस? गाइस, पहला ऑप्शन है नारद स्मृति, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति स्मृति, तीसरा ऑप्शन है यज्ञवाल के स्मृति, चौथा ऑप्शन है मनु स्मृति। जो सबसे पुरानी स्मृति है गाइस, वो मनु स्मृति है गाइस। इसका राइट आंसर डी है गाइस। गाइस, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है गाइस। यह सेशन बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है गाइस, देखते रहिए गाइस। गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन रजत युग, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण युग, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग, चौथा ऑप्शन है लोथल। गाइस, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। गाइस, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, काली मंगन का अर्थ है? काली मंगन का क्या अर्थ है गाइस? पहला ऑप्शन है काली चूड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली सभ्यता, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। जो काली मंगन का अर्थ है गाइस, वो काली चूड़ियों से है गाइस। इसका राइट आंसर ए है गाइस। गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो हड़प्पा के सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला ऑप्शन है रोपड़ से, दूसरा ऑप्शन है लोथल से, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, चौथा ऑप्शन है बनावली से। गाइस, इसका राइट आंसर है गाइस, जो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं गाइस। इसका राइट आंसर सी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। पहला ऑप्शन है नहर अल सिंध से, दूसरा ऑप्शन सिंधु से, और तीसरा ऑप्शन है दरियाई सिंध से, और चौथा ऑप्शन है सिंध से। गाइस, जो पाकिस्तान में उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है वो किया जाता है दरियाई सिंध से गाइस। इसका राइट आंसर सी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था गाइस? पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है दारा शिकोह, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कादिर बिदायू, चौथा ऑप्शन है अलबरूनी। जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था गाइस, वो अलबरूनी था गाइस। इसका राइट आंसर डी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? गाइस, पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। गाइस, इसका राइट आंसर है जो चौगान खेलते समय मारा गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया था। गाइस, इसका राइट आंसर ए है। गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है साम्राज्यवाद के लिए, दूसरा ऑप्शन है राजस्व और भूमि सुधार के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कला एवं स्थापत्य के लिए, चौथा ऑप्शन है साहित्यकारों का संरक्षण करने के लिए। गाइस, जो गुप्त राजवंश है वो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। गाइस, यह भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त राजवंश को गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल और विज्ञानी गणितज्ञ था? था गाइस, पहला ऑप्शन है भानुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, और चौथा ऑप्शन है बारामिहिर। गाइस, जो गुप्त शासक के समय दौरान एक शासक था, एक व्यक्ति था जो एक महान खगोल और विज्ञानी और गणितज्ञ था, वो गाइस आर्यभट्ट था गाइस। इसका राइट आंसर सी है गाइस। गाइस, अपना क्वेश्चन है, मर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? मर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1909 में, दूसरा ऑप्शन 1929 में, तीसरा ऑप्शन 1919 में, चौथा ऑप्शन 1935 में। गाइस, जो मर्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था वो हुआ था 1909 में गाइस। इसका राइट आंसर ए है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? पहला ऑप्शन है गाइस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीसरा ऑप्शन दादा भाई नारोजी ने, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। गाइस, जो भारत में समाज सेवक की स्थापना की थी गाइस, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी गाइस। इसका राइट आंसर बी है गाइस। गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना,
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, चौथा ऑप्शन है गाइस भीमराव अम्बेडकर ने। गाइस जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था गाइस, उसमें भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था गाइस। यहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन गाइस लंदन में हुए हैं गाइस। तीनों गोलमेज सम्मेलन गाइस लंदन में हुए हैं गाइस। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और गाइस दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था गाइस, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन गाइस 1932 में हुआ था गाइस। अपना क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहला ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, दूसरा ऑप्शन है तत्वबोधिनी, तीसरा ऑप्शन है भारत विधाता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। गाइस इसका राइट आंसर है भारत विधाता के नाम से। गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था गाइस। और गाइस 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया गया था। पहली बार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था राष्ट्रगान को गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस? पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है जेपी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू गाइस। इसका राइट आंसर है जो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो गाइस जेपी कृपलानी थे गाइस। इसका राइट आंसर बी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना क्वेश्चन है विधवा विवाह कानून किसने पास किया? विधवा विवाह कानून किसने पास किया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिंक ने, चौथा ऑप्शन है ऑकलैंड ने। गाइस जो विधवा विवाह कानून पास किया था गाइस वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। गाइस इसका राइट आंसर ए है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले ने, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने। तो गाइस भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी गाइस वो लॉर्ड मैकाले ने की थी गाइस। इसका राइट आंसर सी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन प्रधानमंत्री भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ? गाइस पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। जो बाद में पैदा हुआ है गाइस प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद वो हुआ नरेंद्र मोदी गाइस। इसका राइट आंसर सी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी गाइस? 1905 में, दूसरा ऑप्शन है 1906 में, तीसरा ऑप्शन है 1907 में गाइस, और चौथा ऑप्शन 1908 में। गाइस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी गाइस। इसका राइट आंसर बी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना क्वेश्चन है चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एलोपैथी, दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है हेमोपैथी, चौथा ऑप्शन है यूनानी। जो चरक संहिता से संबंधित है गाइस वो है आयुर्वेद गाइस। इसका राइट आंसर बी है गाइस, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था गाइस? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। गाइस इसका राइट आंसर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह है गाइस वो लोथल है गाइस। लोथल गाइस गुजरात में है गाइस, गुजरात में है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अपना पुराण में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराण में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है गाइस? पहला ऑप्शन मत्स्य पुराण, दूसरा ऑप्शन है वायु पुराण, तीसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण, चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। गाइस इसका राइट आंसर है पुराण में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है गाइस वो मत्स्य पुराण है गाइस। इसका राइट आंसर ए है गाइस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में बलि सूत्र का उल्लेख किया गया है? किस वेद में बलि सूत्र का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन आयुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन सामवेद में, चौथा ऑप्शन यजुर्वेद में। गाइस इसका राइट आंसर है जिस वेद में बलि सूत्र का उल्लेख किया गया है गाइस यजुर्वेद में। गाइस इसका राइट आंसर डी है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? पहला ऑप्शन है कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 के बीच, और दूसरा ऑप्शन है गाइस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के बीच, और दूसरा ऑप्शन है नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में। गाइस तीसरा ऑप्शन है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में। गाइस जो महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण था गाइस वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 की इसमें। गाइस करेक्ट से बी है। गाइस महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने गाइस 17 बार आक्रमण किए, 17 बार। गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुसलमान व्यक्ति कौन था? दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुसलमान व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा ऑप्शन है मसूद शाह, तीसरा ऑप्शन नसीरुद्दीन महमूद, चौथा ऑप्शन है नसीरुद्दीन खुसरो। गाइस जो दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तन हो मुसलमान व्यक्ति था वो था नसीरुद्दीन खुसरो। गाइस इसका राइट आंसर डी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, हम्पी किस राज्य की राजधानी है? हम्पी किस राज्य की राजधानी है? गाइस पहला ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य की, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य की, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश की, चौथा ऑप्शन है चोल राजवंश की। जो हम्पी राजधानी है गाइस वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। गाइस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना गाइस दो व्यक्तियों की हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्तियों ने दो ने की थी 1336 में की थी। गाइस 1336 में गाइस हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने की थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आए थे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? गाइस पहला ऑप्शन है विष्णु देवराय के में, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण देवराय, तीसरा ऑप्शन है तिरुमला देवराय, चौथा ऑप्शन है नरसिंह देवराय। गाइस इसका राइट आंसर है जो तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा के दरबार में राजकवि थे गाइस वो कृष्ण देवराय के राजा के दरबार में कवि थे। गाइस इसका राइट आंसर बी है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? गाइस पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह को, दूसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर सिंह को, और तीसरा ऑप्शन है गुरु रामदास को, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक को। गाइस औरंगजेब ने फांसी दी गाइस गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। गाइस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? गाइस औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। गाइस 1707 ईस्वी में हुई थी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना 1707 क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है गाइस 261 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 263 ईसा पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 240 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 232 ईसा पूर्व। गाइस इसका राइट आंसर है जो कलिंग का युद्ध हुआ था गाइस वो हुआ था गाइस 261 ईसा पूर्व में। गाइस सम्राट अशोक ने किया था, अशोक ने आक्रमण किया था। गाइस सम्राट अशोक ने किया था। गाइस सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद इन्होंने आक्रमण किया था कलिंग पर। जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हो गया था उसके बाद 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? पहला ऑप्शन है अकबर के, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर के, और तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय के, और चौथा ऑप्शन है अकबर द्वितीय के। गाइस जो मिर्जा गालिब सम्राट थे वो समय थे बहादुर शाह द्वितीय के, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस इसका राइट आंसर सी है। गाइस